नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश स्टूडियोज। दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे से होंगे। मित्रों, हम लास्ट वीडियो में सिंपल प्रेजेंट टेंस के स्ट्रक्चर को सीखा था और सिंपल प्रेजेंट टेंस के 3 स्ट्रक्चर्स थे: विद एक्शन, विदाउट एक्शन, फॉर पोजीशन। और उसके स्ट्रक्चर बेस्ड हमने कुछ सेंटेंस भी सीखे थे। आज आपको जो सीखना है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस तो सीख ही रहे हैं, यूज इसका। तो यूज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज, जो स्ट्रक्चर लास्ट वीडियो में हमने सीखा था, उस स्ट्रक्चर का यूज करते कहाँ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज उसी को हम सीखेंगे। और अगर आज आपने इस वीडियो को पूरा देखा, निश्चित ही सिंपल प्रेजेंट के जितने भी क्वेश्चन आपके पेपर में बनते हैं, चाहे वो किसी का भी कंपटीशन का हो, वो आपसे छूटेगा नहीं। आप इसको देखिए, यूज ऑफ सिंपल प्रेजेंट देखते हैं। इसका यूज फर्स्ट है, सिंपल प्रेजेंट आपके प्रेजेंट की हैबिट को बताता है और रिपीटेड एक्शन को बताता है। तो फर्स्ट यूज में आप राइट करोगे हैबिट्स एंड रिपीटेड एक्शन इन प्रेजेंट। जो फर्स्ट यूज है, जो स्ट्रक्चर लास्ट वीडियो में सीखा था, उसका फर्स्ट यूज है कि अगर आपको प्रेजेंट में किसी की हैबिट बतानी हो, किसी की आदत बतानी हो और रिपीटेड एक्शन को बताना हो, तो उसको सिंपल प्रेजेंट में हम बनाते हैं। अब हम देखते हैं कि रिपीटेड एक्शन क्या, हैबिट तो आप समझ ही रहे हो, किसी की आदत हो। जैसे वो नाखून चबाता है, उसकी आदत है। अब उसकी आदत प्रेजेंट की है, वो आज भी चबाता है, तो वो उसकी हैबिट है। उसकी हैबिट को अगर इंग्लिश में हमें बोलना है तो सिंपल प्रेजेंट को यूज करेंगे। सिंपल सा है, वो अपने नाखून चबाता है या अपने नाखून दांतों से काटता है। ये सब क्या है? ये सब उसकी आदत है। तो ही कट्स हिज नेल, वो अपने नाखून काटता है। विद टीथ, दांत से काटता है। रिपीटेड एक्शन क्या होता है? रिपीटेड एक्शन ऐसा एक्शन होता है कि जब प्रेजेंट में हम किसी काम को बार बार रिपीट करें। रिपीट करने का मतलब आप समझते हैं? बहुत सारे ऐसे एक्शन हैं जो हम रिपीट करते हैं और रोज करते हैं, रिपीटेशन में है वो काम। जैसे आपको बताऊं कि मैं नहाता हूँ, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, ये सब क्या है? ये इंग्लिश पढ़ाने का वर्क मैं बहुत दिनों से कर रहा हूँ। कल भी किया था, आज भी कर रहा हूँ, कल भी करूंगा। मतलब ऐसा एक्शन जो आप रोज रोज रिपीट करो, उसे रिपीटेड एक्शन कहें। लेकिन प्रेजेंट का हो कि आप कर रहे हो कोई एक्शन, आप बार बार रिपीट कर रहे हो, तो सिंपल प्रेजेंट का होता है। रिपीट करने का मतलब किसी काम को आप दोहरा रहे हो। दोहराने का मतलब बहुत सारे एक्शन ऐसे हैं जो जो आप रोज रिपीट करते हो। जैसे नहाना हुआ, पढ़ना हुआ, पढ़ाना हुआ, लंच करना हुआ, डिनर करना हुआ, स्लीप करना हुआ, सोना हुआ। ये सब कैसे एक्शन है? सब रिपीट है, सब रिपीट करते रोज करते हो, तो रिपीट एक्शन है। तो रिपीट, अब रिपीट को भी समझते हैं। दोहराना मतलब बहुत सारे एक्शन हैं जो हम रोज रिपीट करते हैं। सिंपल प्रेजेंट बहुत सारे एक्शंस ऐसे हैं जो हम डेली तो रिपीट नहीं करते, लेकिन उसको हम वीक में रिपीट करते हैं। जैसे भी नेल काटना हुआ, नाखून काटना हुआ, ठीक है। अब नाखून तो रोज काटोगे नहीं, संडे को काटोगे, है ना, या वेडनेसडे को काटते हो। तो जैसे ही वेडनेसडे आया, जैसे ही संडे आया, आपने नाखून काटने के एक्शन को रिपीट कर दिया, तो वो भी रिपीटेड एक्शन है। आप किसी काम को डेली कर रहे हो तब भी रिपीटेड है। अगर आप वीक में रिपीट कर रहे हो भी वो रिपीटेड एक्शन है, वो प्रेजेंट का ही है। बहुत सारे एक्शंस ऐसे हैं जो हम मंथ में रिपीट करते हैं, महीने में जैसे ही महीना पूरा रिपीट करते हैं। जैसे आपको बता दें, घर की सफाई करना, बाल कटवाना। बाल तो रोज कटाओगे नहीं, सप्ताह में नहीं कटाओगे, आप उसको महीने में कटाओगे। तो बहुत सारे एक्शन ऐसे हैं
जो हम मंथ में रिपीट करते हैं, और जो एक्शन मंथ में रिपीट करेंगे वो भी रिपीटेड एक्शन ही होगा, प्रेजेंट का ही होगा। और बहुत सारे एक्शन तो ऐसे हैं भैया कि हम उसको साल में रिपीट करते हैं, एक साल में रिपीट करते हैं, जैसे जन्मदिन मनाना, है ना, 15 अगस्त मनाना, रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करना, ये सब कैसे एक्शन है? ये सब ऐसे एक्शन है जो जैसे ही 15 अगस्त आया हमने उसको मनाने का काम रिपीट कर दिया। जैसे मैं अपना बर्थडे 27 फरवरी को सेलिब्रेट करता हूं, तो ये कैसा, जैसे 27 फरवरी आई हमने उस काम को रिपीट कर दिया, तो कैसा एक्शन हो गया? वो रिपीटेड एक्शन हो गया। तो समझना, जब कोई एक्शन आप प्रेजेंट में रिपीट करते हो या किसी की हैबिट बता रहे हो, तो उसके लिए जो स्ट्रक्चर लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था वही यूज करेंगे उसमें। ठीक, आई थिंक आपको रिपीटेड एक्शन समझ में आया होगा, हैबिट समझ में आया, लेकिन शर्त यही है कि वो जो भी रिपीटेड एक्शन वो प्रेजेंट का हो, और जो हैबिट हो वो पास्ट का हो, प्रेजेंट का वो भी हो। जैसे मैं अपने नाखून काटता हूं, या मैं अपने नाखून दांतों से काटता हूं, ठीक है, अब दांतों से काटता हूं तो क्या है ये, दांत से काट रहे हो, आदत तुम्हारी है। मैं दांत से नाखून काटता था, अब ये रिपीट ये भी है, लेकिन पास्ट की है, तो पास्ट की बात नहीं कर रहा हूं, प्रेजेंट की बात कर रहा हूं। ठीक, तो आइए, तो रिपीटेड एक्शन कोई हो या कोई हैबिट हो तो सिंपल प्रेजेंट में यूज होता है। और अगर वो रिपीटेड एक्शन है या, तो इसके लिए इसमें कुछ एडवर्बियल यूज करते हैं, एडवर्बियल्स, इसमें सिंपल प्रेजेंट में ध्यान दीजिएगा। ये ये वर्ड्स इन रिपीटेड एक्शन के साथ आ सकता है, और ये वर्ड अगर सेंटेंस में गिवन है तो निश्चित है सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट का ही है और किसी का नहीं है। वे वर्ड्स हैं ऑलवेज, सदैव, ऑलवेज, रिपीटेड एक्शन में ऑलवेज, सॉरी ऑलवेज यूज होगा, ठीक है। और देख लेते हैं जनरली, GENERALLY, आमतौर पर, ये भी इसमें यूज होगा, इस पे सिंपल प्रेजेंट के रिपीटेड एक्शन में, है ना। यूजुअली, नॉर्मली, यूजुअली, नॉर्मली, इन सब का मतलब होता है आम तौर पर। ठीक, ऑलवेज, जनरली, यूजुअली, नॉर्मली, ऑफन, अक्सर, ऑफन क्या हुआ, अक्सर, ऑलवेज, जनरली, यूजुअली, नॉर्मली, ऑफन, समटाइम्स, समटाइम्स, कभी कभी, ये भी सिंपल प्रेजेंट में ही यूज होता है। ऑफन, समटाइम्स, सेल्डम, कभी कभार, कभी कभार, या आप कह सकते हो ना के बराबर, कभी कभार, ना के बराबर, ठीक है। और नेवर, कभी नहीं, कि किसी एक्शन की फ्रिक्वेंसी को बता रहे हैं, देखना, ऑलवेज, सदैव, जनरली, यूजुअली, आमतौर पर, नॉर्मली, आमतौर पर, ऑफन, अक्सर, समटाइम्स, कभी कभी, सेल्डम, कभी कभार, मतलब कभी कभार ना के बराबर, एक आध बार हो गया तो हो गया, नहीं तो कभी कभार मतलब होता ही नहीं वो काम। और नेवर, कभी नहीं, ये किसी काम के होने के फ्रिक्वेंसी को बता रहा है। ठीक, जैसे कुछ एग्जांपल इसका मैं आपको गिवन करूं, मैं सदैव, मैं सदैव, मैं हमेशा 4 बजे उठता हूं, मैं हमेशा 4 बजे उठता हूं, तो आई ऑलवेज आपने यूज किया, ऑलवेज देखो, ऑलवेज एक ऐसा एडवर्बियल है, सब ऐसे एडवर्बियल्स हैं जो वर्ब से पहले यूज होंगे, वर्ब के बाद नहीं, वर्ब से पहले यूज होंगे, सब्जेक्ट के बाद वर्ब से पहले। तो आई ऑलवेज गेट अप, मतलब उठना, एट 4 o'clock। अब समझिए इस बात को, जब आपने ऑलवेज यूज कर दिया तो
उसके आगे जो वर्ब आएगी वो सिंपल प्रेजेंट की ही आएगी और किसी की वर्ब नहीं आएगी। अगर ये प्लूरल है तो गेट हुआ, सिंगुलर होता तो गेट्स होता। ठीक, अगर मैं करूं वो मैं रोज 4 बजे उठता हूं, मैं सदैव या हमेशा 4 बजे उठता हूं, आई ऑलवेज गेट अप एट 4 o'clock। किसी को अगर सब्जेक्ट कर दे ही, ऑलवेज, उसके बाद गेट्स अप एट 4 o'clock। ठीक है, ये हुआ। ठीक है, अच्छा इसी में मैं अगर जनरली अगर मैं बोलूं, ही जनरली गेट्स अप एट 4 o'clock। वो आमतौर पर 4 बजे उठ जाता है, जनरली आमतौर पर जनरली उठ जाता है, आमतौर पर उठ ही जाता है, कभी कभार भले ना उठे। अगर मैं बोलूं he often gets up at 4 o'clock, इसका मतलब क्या हुआ, वो अक्सर 4 बजे उठ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है he sometimes gets up at 4 o'clock। वो समटाइम मतलब कभी कभी उठता है, रोज नहीं, कभी कभी उठ गया तो उठ गया। ठीक है, इसके बाद है he seldom gets up at 4 o'clock। इसका मतलब क्या हुआ, वो 4 बजे नहीं उठता, कभी कभार उठ गया, एक आधे साल में एक आध बार, तो सेल्डम गेट्स अप, मतलब ना के बराबर है ये। अगर मैंने लिख दिया ही नेवर गेट्स अप, ही नेवर गेट्स अप एट 4 o'clock, वो कभी भी 4 बजे नहीं उठता। अब देखेंगे इसमें एक्शन करने की फ्रीक्वेंसी बता रहा है, मतलब वो हमेशा करता है, वो हमेशा करता है, वो आमतौर पर करता ही है, वो अक्सर करता है लेकिन कभी कभी नहीं करता। और अगर समटाइम्स कर लिए तो वो कभी कभी करता है, रोज नहीं करता है। सेल्डम लगा दिए तो नहीं करता है, नेवर लगा दिए तो करता ही नहीं है। तो ये जो एडवर्बियल्स हैं ये सिंपल प्रेजेंट के हैं, और सिंपल प्रेजेंट के एडवर्बियल होने के नाते ये सारे सेंटेंस जो है वो सिंपल प्रेजेंट बनेंगे। क्योंकि इसमें एक वर्ब यूज हुआ है, तो वर्ब अगर आप सिंपल प्रेजेंट के सेंटेंस को वर्ब में यूज कर रहे हो तो स्ट्रक्चर नंबर 2 जो पढ़ाया था विद एक्शन, उसी से ही सेंटेंस सब बने हुए हैं, वर्ब की एस या ईएस फॉर्म के साथ। ठीक, तो याद रखना सिंपल प्रेजेंट के एडवर्बियस ये सब हैं। अगर ये किसी सेंटेंस के अंदर आ गए हैं तो निश्चित तौर से सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट का ही बनेगा और किसी का नहीं बनेगा। ठीक है, आइए कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं। जैसे मैं कहूं मैं नहाता हूं, या कहा जाए कि मैं, अच्छा इसके अलावा डेली, एवरीडे ये सब भी यूज होते हैं, लेकिन ये सिंपल पास्ट में भी आ सकते हैं। डेली, एवरीडे सिंपल पास्ट में भी आ सकते हैं, सिंपल प्रेजेंट भी आ सकते हैं, लेकिन जो ये अभी मैंने लिखाया था ऑलवेज, नेवर, ये सब केवल केवल सिंपल प्रेजेंट में ही है। ठीक है, जैसे मैं कुछ सेंटेंस लिखूं, जैसे मेरे पिताजी रोज अखबार पढ़ते हैं। अब बताओ, इसको आप बताओ, डेली का काम उनका है, प्रेजेंट का काम है, तो पहले आप अच्छा इसमें वर्ब आई है, पढ़ते हैं वर्ब आई है, जैसे मैं लिखूं मेरे पिताजी रोज अखबार पढ़ते हैं। अब इसी को आपको ट्रांसलेट करना है तो कंफर्म करो ये सिंपल प्रेजेंट का, क्योंकि काम रोज हो रहा है, रिपीट हो रहा है। किसके द्वारा, पिताजी, जैसे ही अखबार आता है पढ़ने लगते हैं, काम रिपीट कर रहे हैं, ये उनकी आदत भी है। तो बनाओ, तो आपने स्ट्रक्चर पढ़ा था, सब्जेक्ट पढ़ा था आपने, लास्ट वीडियो में दिखाया गया था कि अगर वो सिंपल प्रेजेंट का है, विद एक्शन है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट यूज करते हैं। इसमें कौन अखबार पढ़ता है, कौन पढ़ता है, मेरे पिता। आप ऐसे ही देखो, वर्ब क्या है, पढ़ना। इससे पूछो कौन पढ़ता है, आंसर ये आएगा वो सब्जेक्ट है। पूछो क्या पढ़ता है, क्या का जवाब क्या होता है, ऑब्जेक्ट। ठीक है,
देखो, आप केवल वर्ब पकड़ लो, वर्ब क्या है, पढ़ना, उसी वर्ब से आप कंफर्म करो कौन पढ़ता है, तो आएगा मेरे पिताजी। कौन का आंसर सब्जेक्ट होता है, क्या पढ़ते हैं, क्या का आंसर ऑब्जेक्ट होता है। तो सेंटेंस बनेगा माय फादर, क्योंकि ये वर्ब का है तो वर्ब में क्या यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस फॉर्म। तो पिताजी तो सिंगुलर ही है, तो क्या होगा, रीड, एस या ईएस, रीड्स, क्या 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 पढ़ते हैं, न्यूज पेपर। माई फादर रीड्स न्यूज पेपर डेली, मेरे पिताजी रोज अखबार पढ़ते हैं। देखो, सब्जेक्ट वर्ब की एस या ईएस फॉर्म, ऑब्जेक्ट। ठीक है, और देखते हैं, जैसे जिनको नहीं आ रहा है वो इस हिंदी की सहायता से यूज करें। पहले वर्ब ढूंढे, पहले वर्ब ढूंढे, वर्ब से आप पूछो कौन, जो मिलेगा सब्जेक्ट, और पूछो क्या, वो मिलेगा ऑब्जेक्ट। और स्ट्रक्चर आपको बताया गया था सिंपल प्रेजेंट का, अगर वर्ब है सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस फॉर्म, उसके बाद क्या था, ऑब्जेक्ट। तो इसी स्ट्रक्चर पे ये बना हुआ है। ठीक है, और लिखते हैं, हम हम मैदान में क्रिकेट खेलते हैं। क्या बनेगा, वर्ब क्या है, खेलना, कौन खेलता है, हम, कौन का जवाब आंसर क्या हुआ, सब्जेक्ट क्या खेलते हो, क्रिकेट। ये तो एडवर्बियल हो गया। तो अब बनाओ, पहले क्या आएगा, वी, सब्जेक्ट पहले वी आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस फॉर्म, तो वर्ब क्या है, खेलना, ले, वी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्या खेलते हो, क्रिकेट, वी प्ले क्रिकेट इन द फील्ड। देखो, ये सिंपल प्रेजेंट का है, और ये देखिए सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, जैसे अब एक सेंटेंस में यूज करूं, आप तो समझना। तो कोई भी रिपीटेड एक्शन हो, कोई भी रिपीटेड एक्शन हो तो सिंपल पास्ट में बनता है। ऐसे कहूं मैं, सर मतलब मिस्टर शर्मा मुझे इंग्लिश पढ़ाते हैं। अब इसको सीधे इंग्लिश बनाते हैं, वो उनकी क्या है, वो रिपीट करते हैं पढ़ाने के काम को। शर्मा जी जैसे आते हैं क्या पढ़ाते हैं, इंग्लिश, उनकी आदत है। तो पहले सब्जेक्ट कौन पढ़ाता है, मिस्टर शर्मा लिखते हैं, मिस्टर शर्मा कौन पढ़ाता है, मिस्टर शर्मा। उसके बाद वर्ब यूज करेंगे, वर्ब क्या है, पढ़ाना, क्या होता है, टीच, मिस्टर शर्मा टीच, एस एस फॉर्म टीचर्स, मिस्टर शर्मा टीचर्स क्या, अब क्या है जवाब, ऑब्जेक्ट, मिस्टर शर्मा टीचर्स इंग्लिश, मिस्टर शर्मा इंग्लिश पढ़ाते हैं। देखिए सेंटेंस बन गया। ठीक, फिर से देखते हैं, मिस्टर शर्मा इंग्लिश पढ़ाते हैं, ये उनकी हैबिट है या कहो रिपीट करते हैं पढ़ाने का काम। तो पहले सब्जेक्ट क्या है, मिस्टर शर्मा टीचर्स इंग्लिश, इसी को अगर निगेटिव में यूज करें, नहीं पढ़ाते हैं, तो मिस्टर शर्मा, निगेटिव में क्या चल रहा था, डू या डज नॉट टीच इंग्लिश। देखिए बन गया, नेगेटिव न्यूज हो गया। इसको एथनोटाइप में आंसर हमें हाना में चाहिए। आप पूछिए, क्या मिस्टर शर्मा इंग्लिश पढ़ाते हैं, क्या हाँ या ना, पढ़ाते हैं बोलोगे यस या नो, क्या मिस्टर शर्मा इंग्लिश पढ़ाते हैं तो आप बोलोगे हाँ, या तो बोलोगे ना। तो क्या बनेगा, अगर आप कोई आंसर एस नो में मिल रहा है तो पहले आप क्या यूज करते हो, हेल्पिंग वर्ब, क्या है, डज मिस्टर शर्मा टीच इंग्लिश। ये देखिए एस नो टाइप का हो गया। मिस्टर शर्मा इंग्लिश कब पढ़ाते हैं, ये भी एक क्वेश्चन ही है, कब पढ़ाते हैं क्वेश्चन है, क्वेश्चन है तो इसको भी हम यूज करते हैं। पहले अगर कब पढ़ाते हैं ये भी क्वेश्चन है, डब्ल्यूएच टाइप का है, तो डब्ल्यूएच टाइप पहले क्या आता है, क्वेश्चन वर्ड आता है। तो क्वेश्चन वर्ड क्या है, कब, व्हेन। उसके बाद स्ट्रक्चर में डू या डज यूज था, तो व्हेन डज मिस्टर शर्मा
व्हेन डज मिस्टर शर्मा टीच इंग्लिश? देखिए, उसी स्ट्रक्चर पे हमने सेंटेंस बना दिया। ठीक है, तो आई होप आपको ये सिंपल प्रेजेंट का जो फर्स्ट यूज था, ये निश्चित ही आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको ये समझ में आया है तो आप इस पे बेस्ड कई सारे क्वेश्चन अपने आप भी आप यूज कर सकते हैं। बस वो क्या हो, वो किसी की हैबिट हो या रिपीटेड एक्शन हो, तो इसी स्ट्रक्चर को हम यूज करेंगे। ठीक है, और इसके और सारे यूज हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर करें। धन्यवाद।